हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योरकन फड्डा चैनल पर। और आज जो हम इस वीडियो में पॉलीक्रैक के बारे में बात करेंगे। पॉलीक्रैक क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से जो इस पे एनर्जी जनरेट की जाती है वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट जो फीड स्टॉक होता है उसके माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलीक्रैक जो है विश्व की पहली ऐसी पेटेंट कृत है, मतलब कि ये जो है पेटेंटेड है और कैटलिक प्रोसेस के लिए उत्प्रेरण प्रक्रिया होता है। जैसे कि कोई छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट टुकड़े होते हैं या मैटर होता है, उसको जो तोड़ने की प्रक्रिया होता है उसे ही पॉलीक्रैक कहा जाता है। अब इसको जो है इसमें क्रैक जैसा चीज़ें हैं, तो इससे आप जो है इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्या होगा कि कॉमन सेंस की बेसिस पे भी आंसर जो है सॉल्व किए जा सकते हैं, जिनमें अनेक प्रकार के फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन और पानी में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न जो अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र में फीडर सामग्री का काम करता है। संयंत्र में इस प्रकार जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह हल्के डीजल तेल के रूप में होगी, जिसका उपयोग भट्टियों को जलाने में किया जा सकता है। यानी कि पहले फीड स्टॉक को इस तरीके से जो है मैनिपुलेट किया जाएगा, उसे जो है कैटलिक प्रोसेस में रख के इस लायक बनाया जाएगा कि वो जो है जो लाइट डीजल लिक्विड होता है उसके जैसा बिहेव कर सके और उसके जगह पे एज अल्टरनेटिव के तौर पे उसे इस्तेमाल किया जा सके अपने काम में। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फीड स्टॉक हैं जो डाले जाएंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो इसमें जैसे कि 500 किलोग्राम प्रतिखेप वाले संयंत्र में निम्नलिखित फीड स्टॉक डाले जाएंगे, जैसे कि सभी प्रकार के प्लास्टिक हैं, पेट्रोलियम की गाद जो होती है, जो बैठा हुआ नीचे का हिस्सा होता है डामर टाइप का, वैसे ही, और 50% तक की आर्द्रता वाला बिना पृथक किया गया ठोस कचरा, सॉलिड जो वेस्ट होता है वो, ई वेस्ट जो होता है, स्वचालित वाहनों से निकला फ्लप जो होता है, बांस बगीचा आदि का कचरा समेत जैविक अपशिष्ट, जट्रोफा और ताड़ के टुकड़े, यानी कि जो अभी खोपरा होता है उसके छिलके वगैरह। तो ये क्या हो गया, ये टोटल इस तरीके का फीड स्टॉक वेस्ट है, जिसके माध्यम से क्या है कि अगर हम इसको जो है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं इसको लगा के, तो हमें क्या होगा, हमें एक एनर्जी का जो है अल्टरनेटिव सोर्स मिलेगा इसमें। अब हम लोग इसके प्रॉफिट देख लेते हैं कि पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या मिनिमम कॉस्ट पर भी हमें क्या फ़ायदा हो सकते हैं। तो जैसे कि पहले पॉलीक्रैक संयंत्र में कचरे की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले अलग करना आवश्यक नहीं होता, अपितु उसे संयंत्र में उठाकर सीधे डाल दिया जाता है। ये एक प्रोसेस भी मैं आपको बता रहा हूँ और फ़ायदे में मैं इसमें बताऊँगा मैं आपको। संयंत्र आर्द्रता सहन करने में बहुत समर्थ रहता है, अतः उपचार के पश्चात कचरे को सुखाने की आवश्यकता नहीं होता। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या है, ह्यूमिडिटी को वेरी करने की इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि किसी भी फीड स्टॉक को सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है कचरे के तौर पे। 24 घंटे के भीतर कचरे का प्रसंस्करण हो जाता है, मतलब एकदम मिनिमम टाइम में, सबसे कम टाइम में जो होता है क्या, ये प्रोसेस्ड हो जाता है। कचरा सीधे उसके स्रोत से ज्यों का त्यों उठा लिया जाता है, यानी कि इसको सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसे जो है किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट कचरा उठाया मशीन में जो है, यानी कि टेक्नोलॉजी जहाँ पे पॉलीकैक टेक्नोलॉजी लगी हुई है वहाँ पर इसे लगाया और क्या होगा, हमारा फाइनल जो आउटपुट होता है वो हमें मिल जाता है। इसलिए इसका जैव अपघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कचरे के सभी अवयव मूल्यवान ऊर्जा में बदल जाते हैं, अतः प्रसंस्करण में शून्य के बराबर कचरा निकलता है। इसमें कचरा एकदम नहीं निकलता है, क्योंकि जैसे जो हमने कचरा उठाया और उसके बाद इसको जिस तरीके से कैटलिक प्रोसेस में डालते हैं, तो क्या होगा कि जो फ़ायदे की चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन में होंगी, और क्या होगा कि कचरा नहीं मिलेगा हमें। प्रसंस्करण के समय जो गैस उत्पन्न होती है उसी गैस से इस संयंत्र में ऊर्जा लगाई जाती है, यानी कि इसी का प्रोसेस करके इसी से निकली हुई गैस को ऊर्जा में जो है लगाया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अतः संयंत्र ऊर्जा के विषय में स्वयं सक्षम होता है। इससे संयंत्र को चलाने की लागत भी कम हो जाती है। अब क्या होगा कि हमें मतलब कि फ्यूल जो देना होता है उसके लिए कुछ हमें अलग से कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट बेनिफिट होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अन्य पारंपरिक पद्धतियों की भांति, यानी जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं पुरानी, इस संयंत्र में प्रसंस्करण के समय वातावरण में कोई उत्सर्जन भी नहीं होता है। तो क्या होता है, कोई गैस भी इमिट नहीं होती है, तो उससे क्या होगा कि पोल्यूशन भी नहीं होता है। इससे मात्र गैस के जलने से थोड़ा बहुत उत्सर्जन होता है, जो कि पूरे विश्व में इसके लिए निर्धारित मानदंड से कम ही होता है। यानी कि जो पहले से जो है उत्सर्जन के नॉर्म्स जो सेट किए गए हैं उनसे बहुत ही मिनिमम लेवल पे जो है ये गैस का क्या करता है, उत्सर्जन करता है और पोल्यूशन को कम से कम बताता है। मतलब कि पोल्यूशन कम से कम होता है इस टेक्नोलॉजी में। तो ये जो ये पॉलीक्रैक जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से क्या है
कि इन्वायरमेंट में जो भी पोल्यूशंस हैं और फैक्ट्रियों को अल्टरनेटिव जो है एनर्जी के सोर्स जो है इसके माध्यम से दिलाए जा सकते हैं।